द ओखला टाइम्स.com के हेल्थ सीरीज़ में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उबैद BUMS जामिया हमदर्द, और वो बात करेंगे पिंपल्स, एक्ने और चेहरे के दाग और धब्बे पे। डॉक्टर उबैद 4 नंबर ठोकर मदीना अपार्टमेंट लेन में इनकी डिस्पेंसरी है। आज हम बात करते हैं चेहरे के दाग धब्बों के बारे में और चेहरे पर निकलने वाले दानों के बारे में। जहाँ तक दानों की बात है, हम एक तरफ से लेकर चलते हैं बात को। जहाँ तक दानों की बात है, जिनको एक्ने और पिंपल्स भी कहा जाता है, तो ये उमूमन इसकी जो वजह होती है, कोई इन्फेक्शन होता है या किसी उम्र में 17-18 साल के आसपास की उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा एक और वजह होती है कि खून में कुछ ख़राबियाँ आती हैं, जिनको खून साफ़ करने वाली दवाओं से सही किया जाता है, और या फिर ग़िज़ाइयत की कमी से, विटामिन, प्रोटीन या कभी कभी कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से भी होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है चेहरे के दाग धब्बे, जिनको आमतौर से क्लेज़्मा, मलेज़मा कहा जाता है। धब्बों में एक चीज़ और भी होती है जिसे हम छीप कहते हैं। इसमें एक तरह की बदरंगी आ जाती है, डिस्कलरेशन आ जाता है इसमें एक तरह का, और ये सफ़ेदी माइल होते हैं। सफ़ेद दाग अलग चीज़ है, लेकिन ये छीप जिसे कहते हैं वो एक अलग चीज़ है। क्लेज़्मा और मलेज़मा आमतौर से, हालांकि होते तो मर्दों में भी हैं, लेकिन आमतौर से ये औरतों में पाए जाते हैं, और औरतों में होती हैं आमतौर से, और ये बच्चों की पैदाइश के बाद आमतौर से हो जाता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वैसे वैसे जो सियाह रंग होता है या कालापन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है चेहरे पर। काले धब्बे होते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं, और इसी के साथ साथ ये बदहज़मी की वजह से भी होता है। एक वजह और भी होती है इसकी, वो औरतों में यूट्रस की ख़राबी, किसी तरह की ख़राबी, जैसे लिकोरिया की शिकायत होती है या मेंसेस की ख़राबी होती है, इसकी वजह से भी होता है। और अगर इलाज की बात करें थोड़ा हम, तो जहाँ तक छीप का मामला है, तो बल्कि इलाज से पहले हम छीप को भी ले लेते हैं। जहाँ तक छीप का मामला है, तो आमतौर से ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या जिगर की ख़राबी की वजह से होता है, बल्कि आमतौर से इसमें जिगर ख़राब होता ही है। इलाज की बात हम करते हैं, तो चेहरे के दाने, जिसको एक्ने या पिंपल कहते हैं, ये आसानी के साथ ठीक हो जाते हैं। आमतौर से 1 हफ़्ते में हमारे पास वाज़े तौर से फ़र्क आ जाता है, इसमें वाज़े फ़र्क आता है। और अगर 1 हफ़्ते के बाद कुछ दिन और पाबंदी से इलाज कर लिया जाए, तो जड़ से ख़त्म हो जाता है या बहुत लंबे वक्त के लिए इससे निजात मिल जाती है। अगर हल्की फुल्की बीमारी हो इसमें, मतलब ये एक्ने वगैरह की, तो इसके लिए खून सफ़ा या साफ़ी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और वरना हमारे पास तो दवा है बहरहाल। दूसरा नंबर आता है छीप का। इसमें सफ़ेदी माइल धब्बे होते हैं जो ल्यूकोडर्मा से या सफ़ेद दाग से अलग चीज़ होती है। ये भी निस्बतन आसानी से काबू में आ जाता है। तीसरी चीज़ होती है क्लेज़्मा और मलेज़मा, जिसे हम झाई कहते हैं। इसमें अगर सब्र के साथ इलाज कराया जाए तो ठीक हो जाता है, और इसमें असल में पेट का इलाज भी करना पड़ता है, जिगर का करना पड़ता है, साथ में यूट्रस की ख़राबियों का भी करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा लंबा इलाज होता है ये, लेकिन अगर सब्र के साथ किया जाए तो ये भी ठीक हो जाता है। इससे बचने की अगर बात करते हैं हम, बचने के लिए तो इसमें सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि हम अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ग़िज़ा में हम सादा खाना खाएं। मिर्च मसाले, गोश्त वगैरह को हम कम रखें, कब्ज़ ना होने दें, और जितना हल्का फुल्का खाएंगे, जल्दी हज़म होने वाला, तो उम्मीद है कि ये कम होगा या बीमारी की शिद्दत कम रहेगी। इलाज में भी आसानी होती है। और कोई भी किसी तरह का सवाल हो, कुछ पूछना हो, मालूमात हासिल करना हो, तो मेरा नंबर है 9818864210। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।